सदगुरु के बगैर हम एक क्षण नहीं रहे। मीन स्वामी जी तुलना किए हैं प्रेम का, कई अक्षर वर्णन किए हैं, जल मीनवत। बगैर मछली जिस प्रकार जल के बगैर नहीं रह सकती, सदगुरु सत्ता के बगैर हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। उत्कट श्रद्धा, उत्कट श्रद्धा गुरुचरणा, तो भक्त दे वह द्वार खुल जाता है। सदगुरु कृपा मात्र से वह द्वार खुल जाता है। सदगुरु की कृपा के बगैर वह द्वार खुलता नहीं। वज्र की वाड़ है जिसे हम दसम द्वार कहते हैं, और जब वह खुलता है तभी ब्रह्म का प्रकाश अंदर आता है। अक्षर ब्रह्म के प्रकाश से हम ओत प्रोत हो जाते हैं, अपनी आंख खुल जाती। बगैर ब्रह्म के प्रकाश में, अक्षर ब्रह्म का प्रकाश अंदर नहीं आता। बाहर सारा प्रकाश बाहर बाहर रुका हुआ है, उस वज्र की वाड़ जो लगा हुआ है। दसम द्वार बंद है। बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय है, एक दिन में नहीं होता। अध्यात्म विषय अति सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है, धीरे धीरे समझ में आता है। अध्यात्म विषय अति सूक्ष्म है, समझत समझत हुए, बहुत गूढ़ विषय है। और यह सदगुरु एकमात्र इसके हैं। जब तक वह द्वार खुलता नहीं तब तक ब्रह्म का प्रकाश अंदर आता नहीं, और जब आ जाता है सदगुरु कृपा से वह द्वार खुलता है, ब्रह्म का प्रकाश अंदर आता है। हमारी अपनी चेतन दृष्टि खुल जाती, अपनी आंख खुलती है। अपने आप को सबसे पहले स्वयं हम अपने आप को देखते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं, हम कैसा हैं। अपने आप का बोध होता है, आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है। और वहां पर भ्रम भी होता है। भगवान बुद्ध को भी यह ज्ञान जब हुआ था, बड़ी परिश्रम के बाद, सब कुछ त्यागने के बाद भी बस इसी को परमात्मा समझ बैठे, अपने आप को ही। इसलिए अनिश्वरवादी कहे गए। बंधु, अपने आप को जान लेना, आत्मज्ञान हो जाना, आत्मबोध हो जाना, जब तक नहीं हो पाता है तब तक हम आगे का मार्ग सदगुरु के ज्ञान प्रकाश में आगे बढ़ते हैं। सदगुरु को अपने मंडल में देखते हैं, अपनी आंख से सदगुरु को अपने मंडल में जब देखते हैं, उस स्वरूप को देखते हैं जिसका वर्णन किया है स्वामी जी ने। गुरु मूर्ति पूजा करु ध्याना, यही सब शांति उपाय न आना। पूजा करत अंतरगम चूपा, शब्दाकार गुरु का रूपा। उस स्वरूप का दर्शन हो जाता, यही सदगुरु सत्ता वहां विराजमान, वही वही दिखाई पड़ते हैं। प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, जितने भी जो भी संज्ञा दे लें, साक्षात सदगुरु सत्ता अपने स्वरूप में वहां दिखाई पड़ती है। और जब देखता है जीव, इसीलिए कहा बिन देखे, बिन देखे, बिन तरस परस के, नाम लिए का हुई। जब हम देख लेते हैं हमारी अपनी आंख से, अपनी चेतन दृष्टि से, चेतन आंख से सदगुरु को चेतन स्वरूप का दर्शन हो जाता है, फिर कुछ रहा ही नहीं, फिर कुछ करने को रहा ही नहीं। फिर तो सारा कार्य अपने चेतन गुण, चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द। अब चेतन आधार प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य हो जाए। जो उठते बैठते खाते सोते जागते
सारे कार्य संसार के करते हुए वह होता है जिसका हम तार कभी नहीं टूटता। टूटे न तार हो भजन कर निस दिन। उस भजन को प्राप्त करते हैं, वास्तविक भजन को प्राप्त करते हैं। जो भजन, यह भजन नहीं। यहां तो हम जो भजन गाते हैं ढोल झाल लेकर के मन का मनोरंजन करने लगते हैं। मन हमें झूमने पर मजबूर हो जाता। हा हा, कितना बढ़िया गाया, कितना अच्छा गा रहा है। नाद भी है वह प्रकृति का। बहुत सारे नाद हैं जो हमें रास्ते में मिलते हैं, लेकिन हमें तो ब्रह्मांडी नाद से मतलब है। ब्रह्मांडी नाद से ओम है, निरंजन है, ओम है, सोहम है, शक्ति है, निरंकार है, इसको पकड़ के जाना है। मार्ग स्वामी जी ने स्पष्ट प्रशस्त किया है। निरंजन है, ओम है, सोहम है, शक्ति है। प्रथम भूमि पर निरंजन है, दूसरे भूमि पर ओम है, और दूगो फना देते हैं स्वामी जी। सोहम शक्ति को फना के निरंकार सीधे तीसरे भूमि पर पहुंचा देते हैं। और वज्र किवाड़ सदगुरु के उत्कट कर श्रद्धा करने पर खुलता है। उत्कट श्रद्धा गुरु चरण खुले सुषुम्ना। ब्रह्म का प्रकाश अंदर आता है, हमारी चेतन दृष्टि खुल जाती है, आठों कमल खिल जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने भी कमल हैं सब खिल जाते हैं, ऊर्ध हो जाते हैं। तभी हमारी चेतन दृष्टि खुलती। बगैर यह आठों कमल ऊर्ध नहीं हो हमारी दृष्टि नहीं खुलती, हमारी आंखें बंद है। लिखा है, अष्ट कमल फूले बिना ऊर्ध्व दृष्टि नहीं होए, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझ न कोई। बंधु, बड़ी सूक्ष्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, बड़ी सूक्ष्म ज्ञान है। यह सदगुरु के कृपा के बगैर संभव नहीं हमारे अंदर उतार लेना, मानव के बस के बात नहीं। इसलिए सदगुरु प्रभु के सेवा, हमारे पास एक ही मार्ग है। सेवा करते करते इतना ज्ञान उतरता है, अपने आप उतरते जाएगा। चेतन ज्ञान अपने आप, आत्मा चेतन सदगुरु है, चेतन ज्ञान है, चेतन आत्मा है, वह सदगुरु की कृपा से उतरता है। इसलिए आवश्यकता है सदगुरु की निश्चल निष्कपट भाव से सेवा। हमारे अंदर सेवा में भी अहंकार आता है, सेवा में बड़े बड़े पहुंच करके सेवा में भी पतन हो जाता है। लेकिन सदगुरु छोड़ते कहाँ है? कितनाऊ हम गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। इसलिए कि सदगुरु प्रभु छोड़ते नहीं है, उनका संबंध यहां से नहीं वहां तक। जब तक पहुंचा नहीं लेते, कहते हैं कि भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुंचाए, सतपथ प्रदर्शक विश्व का सदगुरुदेव का है। सदगुरु की परिभाषा ही वही सदगुरु कहलाते हैं, जो वहां हमें पहुंचा दे, बगैर पहुंचाए छोड़ते नहीं। चाहे इसके लिए हमको कितना हो समय लग जाए, चाहे कितना हो जन्म लग जाए, लेकिन बगैर पहुंचाए छोड़ते नहीं। यही सदगुरु की परिभाषा है। इसलिए सेवा, हम जिस परिमाण में सेवा करते हैं, जितनी शक्ति से सेवा करते हैं, जिस भाव से सेवा करते हैं, इस पर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अध्यात्म के पथ पर चलने में के लिए कितना हमारी जिज्ञासा है, उस परिमाण संसार को कितना महत्व देते हैं हम, परमात्मा को भक्ति के लिए कितना महत्व देते हैं, कितना समय देते हैं, अध्यात्म के पथ के लिए समय दान। स्वामी जी कहते हैं कि समय देंगे कि नहीं, सेवा के लिए समय दे पाते हैं कि नहीं, कितना समय दे पाते हैं, बहुत बड़ी बात है। इसका भी विज्ञान है। एक एक श्वास
एक एक श्वास समय जो हमारा बीत रहा है, एक एक श्वास जो है गिन करके मिला है।